एक दिन की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती शिव जी के बाएं अंग में विराजमान थी। तो उन्हें पूर्व जन्म की बातें स्मरण आ गई। तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, आप दया के सागर हैं, करुणा निधान है। मैं पूर्व जन्म की भांति फिर से वही प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ, प्रकट कर रही हूँ। लेकिन मेरे मन में अब श्री राम जी के प्रति लालसा प्रकट कर चुकी है। मैंने श्री राम जी के चरित्र को देखा है, इसलिए कृपा करके आप मुझे श्री राम जी के हर चरित्र के बारे में विस्तार पूर्वक सुनाइए। क्या ये वही राम हैं जिनको वेद पुराणों में गाया जाता है, ऋषि मुनि नित्य निरंतर ध्यान लगाया करते हैं, जो लोगों का कल्याण किया करते हैं? क्या ये वही प्रभु श्री राम हैं? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। श्री राम जी के प्रति निश्चल प्रेम को देख करके मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। हे गिरिराज कुमारी, तुम्हारे द्वारा किया गया यह प्रश्न जन कल्याण के लिए किया गया प्रश्न है। श्री राम जी की पावन पवित्र कथा हाथों की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी चिड़िया को एक क्षण में उड़ा देती है। इसलिए हे राजकुमारी, तुम आदर पूर्वक व ध्यान पूर्वक उसको सुनो। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। श्री राम जी अनंत हैं, इसी प्रकार से उनकी कथा भी अनंत है। हे पार्वती, जिनकी कृपा से सारे भ्रम मिट जाते हैं, सारे भ्रम टूट जाते हैं, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका ना कोई आदि है, जिनका ना कोई अंत है, ना ही उनके भेद को कोई जान पाया है। वेदों और पुराणों ने अनुमानानुसार इस प्रकार कहा है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। अर्थात वह बिना पैरों के ही चलता है और बिना कानों के ही सुनता है, बिना हाथों के ही नाना प्रकार के कार्य कर सकता है, बिना जीभ और बिना मुख के ही रस का आनंद लेता है, बिना वाणी के ही वह सुयोग्य वक्ता है, सुयोग्य स्पीकर है। वह बिना शरीर के ही स्पर्श करता है और बिना आंखों के ही देखता है, बिना नाक के ही सूंघ सकता है, जिसका वेद पुराण इस प्रकार से महिमा गाते हैं। ऋषि मुनि जिनका ध्यान लगाते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। बोलिए जय जय श्री राम।